बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम पंजाब पुलिस टेस्ट प्रिपरेशन के पार्ट नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। और आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को इस वीडियो में तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोग अपने एग्ज़ाम्स में 100% कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो आज की वीडियो को आपने एंड तक लाजमी से देखना है और वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज है, विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये पता होना चाहिए कि ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है। तो हमारे अर्थ के डे बाय डे टेम्परेचर में इंक्रीज होने को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। लेट सपोज अगर मैंने कहा कि हमारे अर्थ का टेम्परेचर 10 साल पहले 2 और डिग्री सेंटीग्रेड हुआ करता था सर्दी में, अब ये टेम्परेचर राइज होकर सर्दियों में 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचने लगा, तो इसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब ग्लोबल वार्मिंग को कॉज करने के लिए जो गैस रिस्पॉन्सिबल है वो हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड, और यही कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट को भी कॉज करता है। एमसीक्यू नंबर 2 है हमारा, विच गैस इज नोन एज लाफिंग गैस। वो कौन सा गैस है जिसे हम लाफिंग गैस कहते हैं। लाफिंग किसे कहते हैं? लाफिंग कहते हैं हंसने को। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, मीन नाइट्रस ऑक्साइड। अब इसके पीछे रीज़न क्या है कि इसको लाफिंग गैस कहते हैं? जितना मैंने सर्च किया यूट्यूब पर, गूगल पर, तो उसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास एक ऐसा गैस है जो आपको ऑक्सीजन देने में, मतलब जब आपकी सांस ना चल रही हो सही से तो ये आपको लगाया जाता है। तो इससे इंसान को एक खुशी का आलम मिलता है। सो बिकॉज ऑफ दैट हम इसे लाफिंग गैस कहते हैं। अब इसके पीछे एक्चुअली रीज़न क्या है वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको गूगल और साथ साथ यूट्यूब की बात बता रहा हूँ। नंबर 3 है हमारा, द एवरेज ब्लड इन ह्यूमन बॉडी इज। देखिए स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी में खून बहता है जिसे हम इंग्लिश में ब्लड कहते हैं। और ब्लड का फ्लो हमारे बॉडी में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसी ब्लड की वजह से हमारी पूरी बॉडी को ऑक्सीजन मिल पाता है। अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, एक एडल्ट मैन की बात करें, तो उसमें हमारे पास ब्लड की जो टोटल वॉल्यूम होती है वो हमारे पास होती है 4 to 5 लीटर्स। ये मैं एडल्ट्स की बात कर रहा हूँ। बच्चों की बात करें तो ऑब्वियसली सी बात है, बच्चों की बॉडी छोटी होती है तो उसमें ब्लड की जो लेवल है या जो ब्लड का वॉल्यूम है वो कम होगा। लेकिन अगर हम मेल और फीमेल को स्टूडेंट्स कंपेयर करें तो इसमें मेल में एज़ कम्पेयर टू फीमेल अगर दोनों एडल्ट्स हो तो फिर भी मेल में जो ब्लड की वॉल्यूम है वो ज़्यादा होता है। एक्सक्यूज नंबर 4 है हमारा, गुआवा इज़ अ रिच सोर्स ऑफ। गुआवा हम कहते हैं अमरूद को, और ये हमारे पास रिच सोर्स है विटामिन सी का। विटामिन सी हमारे पास एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है जिसका दूसरा नाम एस्कॉर्बेट या एस्कॉर्बिक एसिड है। वैसे तो गोवा में विटामिन सी की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि विटामिन सी हमें मेनली मिलता है सिट्रस फ्रूट से। लेमन हो गया, इस तरह ऑरेंज हो गया और वेजिटेबल्स हो गए, लेकिन इसका जो मेन सोर्स है वो है सिट्रस फ्रूट। एक्सक्यूज नंबर 5 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टार डाइजेस्टिंग एंजाइम। देखिए सुन, स्टार्च आपको पता है कि हमारे पास एक कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट में हमारे पास स्टोरेज मॉलिक्यूल है, यानी अगर प्लांट ने एनर्जी स्टोर करनी हो तो वो इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च करते हैं, फिर बाद में स्टार्च की ब्रेकडाउन होती है। डाइजेशन से यहाँ मुराद इस स्टार्च की ब्रेकडाउन है। स्टार्च हमारे पास दो मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, एमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। तो इसके ब्रेकडाउन के लिए हमारे पास जो एंजाइम जो है वो इन्वॉल्व है वो हमारे पास है एमाइलाइड। एक्सक्यूज नंबर 6 है हमारा, अनदर नेम ऑफ विटामिन सी इज। तो मैं आपको ऊपर वाले एमसीक्यूज में बता चुका हूँ कि विटामिन सी को हम एस्कॉर्बेट और एस्कॉर्बिक एसिड दोनों कहते हैं। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी। और आपसे ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स में या इंटरव्यू में पूछ लिया जा सकता है कि विटामिन सी का रिच सोर्स क्या है, तो वो हमारे पास है सिट्रस फ्रूट। एक्सक्यूज नंबर 7 है हमारा, न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय। न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था? तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, मीन जेम्स चैडविक। जबकि अगर हम इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की बात करें तो इलेक्ट्रॉन को जे जे थॉमसन ने। और इस तरह हमारे पास बचते हैं प्रोटॉन, जिसे रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था।
हाँ, प्रोटॉन पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। एक्सक्यूज में रहता है हमारा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट रिलीज। बाज़ औक़ात ये क्वेश्चन आ जाता है कि वो कौन सा प्रोसेस है जिसके ज़रिए प्लांट्स अपना खुराक तैयार करते हैं। तो आपको रेस्पिरेशन फोटो रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस दिया होगा तो उसमें करेक्ट ऑप्शन होगा फोटोसिंथेसिस, क्योंकि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए प्लांट्स अपना खुराक तैयार करते हैं। और फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट जो है वो ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। जबकि अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट कौन सा गैस जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं, तो वो हमारे पास होगा कार्बन डाइऑक्साइड। जब फोटो सिस्टम 2 में हमारे पास H2O का ब्रेकडाउन होता है तो उससे हमारे पास ऑक्सीजन रिलीज़ होता है। और जो आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में ऑक्सीजन का इंटेक करते हो, ये वही ऑक्सीजन है जो प्लांट्स रिलीज़ करते हैं। एक्सक्यूज़ नंबर 9 है हमारा एमनीसिया इज़ रिलेटेड टू। तो सुन, जब भी आपको मेमोरी का लॉस होगा, यानी आपको कोई बात याद नहीं रहेगी, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? ये एमनीसिया एक टर्मिनोलॉजी है जो लॉस ऑफ मेमोरी के लिए यूज़ होती हैं। एमसीक्यू नंबर 10 है हमारा ब्लड सर्कुलेट्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो सुन, नीचे आप जो ऑप्शंस देख रहे हो ये हमारे पास बेसिकली वेसल्स है, आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज। तो ये तमाम के तमाम हमारे पास इधर करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि इस तरह से अगर हम वेंस को देखें तो ये हार्ट की तरफ खून को लेके आती है और आर्टरीज जो है ये खून को लेके जाती है और कैपिलरीज में गैसेस एक्सचेंज होता है। तो ये तीनों के तीनों ब्लड वेजल्स हमारे पास जो है वो ब्लड के सर्कुलेशन में क्या है, वो इन्वॉल्व है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा विच ब्लड ग्रुप इज़ नोन एज यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर मीन एक ऐसा ब्लड ग्रुप जो तमाम के तमाम ब्लड ग्रुप्स को क्या करे, खून दे सकता हो, ब्लड डोनेट कर सकता हो। तो यूनिवर्सल डोनर आपने ये बात याद रखनी है कि वो हमारे पास है ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव पर चूंकि स्टूडेंट्स हमारे पास आर एच फैक्टर नहीं होता, तो बिकॉज ऑफ दैट हम ओ नेगेटिव को यूनिवर्सल डोनर, जबकि ए बी पॉजिटिव को हम यूनिवर्सल एक्सेप्टर कह सकते हैं। एक्सक्यूज नंबर 12 है हमारा विच वाइटामिन कंट्रोल हेमोरेजिंग। हेमोरेजिंग मीन जब स्टूडेंट्स आपके बॉडी पर कोई कट लगा और इससे हमारे पास जो खून का रोकना हो वो कंट्रोल हो जाए। तो एक्चुअली हमारे पास में जो विटामिन के है ये इस प्रोसेस में इन्वॉल्व है। जब भी अगर आपके कोई बॉडी का पार्ट है इस पर कट लगा तो इससे खून निकलने लग जाता है। अब इस खून की ब्लॉकेज करना ये विटामिन के का काम है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा विच डिजीज काज डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। तो एक्चुअली सुन साहब ने अज़मा का नाम सुना होगा, जिसे हम अस्थमा भी कहते हैं और उर्दू में से दमे का बीमार कहते हैं। एक ऐसा बंदा जिसको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही हो, तो फिर इस टर्मिनोलॉजी को हम नाम देते हैं अज़मा या एस्थमा भी आप इसे कह सकते हो। 14 है हमारा वाटर ड्रॉपलेट्स आर स्फेरिकल बिकॉज ऑफ। देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास इस यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो ये कोशिश करती है वो कि वो कम से कम जगह को घेर सके। तो वाटर के जो ड्रॉपलेट्स हैं स्टूडेंट्स स्फेरिकल होते हैं। अब अगर ये क्यूब के शक्ल में होते या अगर ये रेक्टेंगल होते तो मे भी ये इतना बहुत ज़्यादा जगह पकड़ लेते। तो इस पर लगता है एक एक्सटर्नल फोर्स जिसे हम नाम देते हैं सरफेस टेंशन की। और इसी सरफेस टेंशन की वजह से जो वाटर का शेप है वो स्फेरिकल होता है। एक्सक्यूज नंबर 15 है हमारा वेयर इज थायराइड ग्लैंड लोकेटेड। तो थायराइड ग्लैंड एक्चुअली हमारे पास होता है हमारे नेक में। जबकि बाज़ औक़ात ये क्वेश्चन आ जाता है कि थायराइड ग्लैंड का शेप किस तरह है, तो थायराइड ग्लैंड का जो शेप है वो बटरफ्लाई की तरह है और इसका वेट हमारे पास राउंड अबाउट 20 ग्राम्स है। तो स्टूडेंट्स ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ अबाउट द पंजाब पुलिस टेस्ट प्रिपरेशन। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम एमसीक्यूज़ क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो आपके टेस्ट के रिगार्डिंग, आपके मेडिकल के रिगार्डिंग, आपके इंटरव्यू के रिगार्डिंग, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में या आप डायरेक्टली मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता या कॉल कर सकते हो। मैं आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।